हेलो एवरीवन, मैं हूं शिबानी घरत। अभी सैमसंग ने अपनी ए सीरीज में नया डिवाइस A16 कुछ ही दिन पहले लॉन्च किया है। ये इनफैक्ट पिछले साल के डिवाइस A15 का सक्सेसर है। अभी कुछ अपडेट्स और अपग्रेड्स के साथ इनफैक्ट ये डिवाइस लॉन्च हुआ है। ऑन पेपर ये अपडेट्स काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, लेकिन डज इट लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस? क्या ये आपके एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरेंगे या नहीं? यही आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी किस तरह के फीचर्स है ऑल न्यू सैमसंग गैलेक्सी A16 पर, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले लेट्स डिस्कस द प्राइस। तो सबसे पहली चीज आपको बता दूं कि दो वेरिएंट्स में इनफैक्ट कंपनी ने इस डिवाइस को लॉन्च किया है। एक है 8GB की रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज, और दूसरा है 8GB की रैम और 256GB की इंटरनल स्टोरेज। जो बेस वेरिएंट है 8GB की रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट, उसके लिए आपको चुकाने होंगे 18,999 रुपीज। और जो हायर एंड वेरिएंट है थोड़ा, जो 256GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, उसके लिए आपको देने होंगे 21,999 रुपए। अभी 3 कलर्स में इनफैक्ट कंपनी ने इस डिवाइस को लॉन्च किया है। ये ब्यूटीफुल लुकिंग गोल्ड जो हमारे पास रिव्यू के लिए यूनिट आया है, दैट इज क्वाइट अ गुड लुकिंग डिवाइस। इसी के साथ साथ एक ग्रीन और एक ब्लू ब्लैक टाइप का कलर है। तो ये 3 कलर्स में इनफैक्ट कंपनी ने डिवाइस को लॉन्च किया है। मेरे हिसाब से ये जो गोल्ड है ना, वो काफी ज्यादा शानदार लग रहा है। अभी सबसे पहले लुक, फील और डिजाइन के बारे में बात करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, ये जो गोल्ड कलर है काफी शानदार और काफी प्रीमियम लगता है। एज सून एज यू टेक इट आउट ऑफ द डिवाइस, ऐसे सब 20,000 रुपीज वाला फोन तो बिल्कुल भी नहीं लगता। काफी ज्यादा प्रीमियम इनफैक्ट ये डिवाइस लगता है। इट फील्स रियली गुड इन योर हैंड, कर्टसी ऑफ कोर्स। ये काफी बढ़िया ग्लास्टिक बैक जो दी गई है ना, वो बहुत ही अच्छी लग रही है। थोड़े फिंगरप्रिंट्स अट्रैक्ट करती है, फिंगरप्रिंट्स नजर आएंगे आपको आपके इसके ऊपर, बट इसके बावजूद इट लुक्स वेरी प्रीमियम। मतलब बिल्कुल बजट कैटेगरी का फोन नहीं लगता है ये। साथ ही एक चीज एडिशनली आपको बता दूं कि जो फोन है वो काफी लाइट वेट और काफी थिन है। मतलब जैसे ही आप इसे बॉक्स से बाहर निकालेंगे, एक तो सॉलिड, इट लुक्स गुड, रगेड सॉलिड, पर इसके साथ साथ प्रीमियम लगता है और काफी पतला भी है। अभी पिछले साल का A15 जो है ना, उसकी थिकनेस थी 8.4 mm। इसकी जो थिकनेस है 7.9 mm। ऑन पेपर बस 0.5 mm का डिफरेंस है, लेकिन एज सून एज यू टेक दिस डिवाइस इन योर हैंड, तब आपको इसकी थिकनेस समझ में आती है या फिर थिननेस समझ में आती है। इट लुक्स क्वाइट नाइस, इनफैक्ट काफी लाइट वेट और काफी स्लिम ट्रिम और काफी शानदार और ब्यूटीफुल लगता है। जैसे मैंने कहा, ये जो गोल्ड बैक है, इट गिव्स यू अ प्रीमियम लुक। पीछे की तरफ इसके ट्रिपल कैमरा सेटअप ऐसे वर्टिकली दिया गया है, जो आपको टिपिकली एस सीरीज के फोन्स में आपने देखा होगा। देन ऑफ कोर्स ऑन योर राइट हैंड साइड आपको ऊपर वॉल्यूम रॉकर, उसके नीचे पावर ऑन एंड ऑफ, नीचे की तरफ टाइप C फॉर चार्जिंग, एंड देन ऑफ कोर्स लेफ्ट हैंड साइड पे एक सिम कार्ड टूल इस तरह से मिलता है। द फोन फील्स रियली सॉलिड एंड रियली गुड इन योर हैंड। अभी सॉलिड डिजाइन, लुक एंड फील ऑफ कोर्स IP54 रेटिंग के साथ आती है।
साथ ही आपको बता दूं कि डिस्प्ले जो है ना इसका, उसमें भी इस साल इम्प्रूवमेंट है जो आपको इमीडिएटली नजर आएगी। सबसे पहले डिस्प्ले की साइज, अभी पिछले साल का सैमसंग गैलेक्सी A15 जो है ना वो 6.5 इंच के डिस्प्ले के साथ आता था। ये जो नया डिवाइस है विच इज सैमसंग गैलेक्सी A16, वो आपको 6.7 इंच के फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है। 90 हर्ट्ज इसका रिफ्रेश रेट है। बेजल्स भी काफी पतले हैं, लेकिन एक आपको खामी नजर आएगी, जो नीचे की तरफ अगर आप बेजल्स देखेंगे उसके ऊपर एक बड़ी सी चिन्ह दी गई है जो डिस्प्ले एरिया को थोड़ा बहुत खा जाती है मेरे हिसाब से। बट अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दैट नो कंप्लेन्स विद द डिस्प्ले एट ऑल। डिस्प्ले के व्यूइंग एंगल्स काफी अच्छे हैं। ब्राइट लाइट कंडीशंस में आप आराम से टेक्स्ट वगैरह इसके डिस्प्ले पर पढ़ सकते हैं। एंटरटेनमेंट कंटेंट वगैरह, इंस्टा कंटेंट वगैरह आप आराम से इस पर कंज्यूम कर सकते हैं। नीचे की तरफ एक सिंगल स्पीकर आपको इस डिवाइस पर मिलता है। सिंगल स्पीकर होने के बावजूद जो ओवरऑल ऑडियो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। प्राइस रेंज को अगर हम कंपेयर करें उस हिसाब से जो ऑडियो क्वालिटी है दैट इज क्वाइट गुड। Now in terms of performance आपको बता दूं कि this device is in fact powered by MediaTek Dimensity 6300 chipset. Of course chipset पिछले साल के मुकाबले improve हुआ है, A15 के मुकाबले improvement है, लेकिन आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस नहीं है। एक दो जगह पर when I was trying to flip and switch between apps मुझे थोड़ा लैग और डिले मैंने महसूस किया, लेकिन अदरवाइज एवरीडे टास्क, मॉडरेट यूजेज जैसे मेल पढ़ना, फटाफट 2-3 फोटोज़ लेना, मल्टीपल ऐप्स को लॉन्च करना, इश्यूज़ नहीं आते। हीटिंग वगैरह टाइप के इश्यूज़ नहीं आते। थोड़ा एक दो जगह पर जब मैंने ऐप लॉन्च करने की कोशिश की फटाफट, तो स्लाइट बिट ऑफ डिले, कुछ ही माइक्रो सेकेंड्स का आई एक्सपीरियंस एज कंपेयर टू एनी अदर फास्टर डिवाइस आउट देयर इन द मार्केट। अभी इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर और खासकर इस चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहूँगी, तो सबसे पहली चीज़ आपको बता दूँ कि सबसे इम्प्रेसिव फीचर जो सैमसंग गैलेक्सी A16 का ये है कि नेक्स्ट 6 ईयर्स तक आपको OS अपडेट्स और साथ ही नेक्स्ट 6 ईयर तक आपको सिक्योरिटी अपडेट, सिक्योरिटी पैचेस इस डिवाइस पर मिलते हैं। सो कंसिडरिंग द प्राइस रेंज, मतलब 20,000 रुपए की प्राइस रेंज वाला डिवाइस 6 साल तक फ्यूचर प्रूफ है, विच इज क्वाइट फैंटास्टिक फॉर द डिवाइस ऑफ दिस प्राइस रेंज। काफ़ी बढ़िया चीज़ है इस प्राइस रेंज के डिवाइस के लिए। साथ ही दिस डिवाइस रन्स Android 14 विद ऑफ कोर्स सैमसंग का कस्टम UI, One UI जो है ऑन द टॉप, उसका लेयर ऑन द टॉप ऑन दिस पर्टिकुलर डिवाइस। ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड सैमसंग के डिवाइसेस पर आपको जो मिलता है सेम आपको इस डिवाइस पर मिलता है। थोड़ी काट छाट बिकॉज इट्स नॉट अ प्रीमियम रेंज डिवाइस आपको नजर आएगी इस डिवाइस पर, बट ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस इज क्वाइट नाइस। नाउ इन टर्म्स ऑफ कैमरा आपको बता दूं, ट्रिपल कैमरा सेटअप, जैसे मैंने कहा शुरुआत में, ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको इस तरह से पीछे की तरफ मिलता है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड देन 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। इस तरह से ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको इस डिवाइस पर मिलता है। ओवरऑल जो डिटेल्स आपको इसके मेन कैमरा से खींचे गए पिक्चर्स या फिर अल्ट्रा वाइड वाले डिटेल्स, कलर्स वगैरह अच्छे लिट अप कंडीशंस में काफ़ी अच्छे आते हैं। मैक्रो में थोड़ा फोकस करने में मैंने 1-2 बार इशू महसूस किया, बट अदरवाइज द डिटेलिंग ऑफ द पिक्चर फॉर दिस प्राइस रेंज इज़ क्वाइट गुड। सेल्फीज़ अगर आप बहुत ज़्यादा खींचते हैं तो सेल्फीज़, इसके फ्रंट कैमरा से खींचे गए जो सेल्फीज़ हैं उसमें स्किन टोन्स भी अच्छे आते हैं, तो कैमरा परफॉर्मेंस इज़ ऑल्सो क्वाइट डिसेंट। अभी बैटरी और बैटरी लाइफ के बारे में बात करते हैं, तो ये जो डिपार्टमेंट है ना इस डिवाइस का, दैट इज़ व्हाट विल लीव यू वांटिंग फॉर मोर। 5000 mAh की दमदार बैटरी आपको इस डिवाइस पर मिलती है, लेकिन चार्ज करने में ये डिवाइस बहुत ही ज़्यादा वक्त लेता है। अभी अगर आपको फटाफट एंड्रॉयड में OnePlus के डिवाइसेस जो फटाफट चार्ज होते हैं उसकी आदत है,
30 मिनट में ऑलमोस्ट लाइक फुल चार्ज आपको इन डिवाइसेस पर मिलता है। उसके मुकाबले ये जो डिवाइस है ना, वो 30 मिनट के बाद भी आपको ऐसे 35-40% इसकी बैटरी चार्ज होती है। मतलब फुल चार्ज के लिए 100 मिनट्स या फिर उससे ऊपर का समय इस डिवाइस को लगता है, अगर कंप्लीटली बैटरी ड्रेन आउट हो जाए तो दैट इज वन थिंग दैट आई नोटिस। बट 5000 mAh की बैटरी है, दिन भर तो चल ही जाती है विदाउट एनी इशू। मॉडरेट अगर आपका यूजेज है तो, अगर बहुत ज़्यादा हैवी यूजेज करते हैं आप, इंस्टा लाइव्स, अलग अलग तरह के फेसबुक लाइव्स या फिर वीडियोस बहुत लेते हैं, देन प्रॉबेबली झटपट ड्रेन आउट हो जाए हैवी यूजेज के बाद। लेकिन सिंगल चार्ज पर विथ मॉडरेट यूजेज आराम से दिन भर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चार्जिंग की अगर आपको नौबत आए, देन यू हैव टू बी रियली पेशेंट। सो फाइनली माई वर्डिक्ट कि अगर एक मिड रेंज या फिर बजट कैटेगरी में आपको बढ़िया ऑप्शन चाहिए जो 20,000 रुपए के प्राइस रेंज में आता है, एक ब्रांड नेम जिसे लोग इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, देन सैमसंग का ये डिवाइस इज़ अ वेरी गुड डिवाइस। एक तो सबसे पहले काफ़ी गुड लुकिंग और प्रीमियम डिवाइस है, ठीक ठाक कैमरा, ओकेश बैटरी लाइफ, अच्छा खासा डिस्प्ले, बढ़िया डिज़ाइन जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने इतनी ज़्यादा बात की है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको इस डिवाइस पर चाहिए, एक अच्छा डिस्प्ले फॉर योर एंटरटेनमेंट कंजम्पशन, सोशल मीडिया वीडियो कंजम्पशन, देन यू शुड गो फॉर दिस डिवाइस। अगर आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस हैवी डिवाइस चाहिए, अच्छी खासी बैटरी वाला डिवाइस चाहिए जो फटाफट चार्ज हो, देन ऑफ कोर्स कई सारे डिवाइसेस इस रेंज में अवेलेबल है मार्केट में जिन्हें आप चूज कर सकते हैं। बट एक अच्छा ऑप्शन है 20,000 रुपए की प्राइस रेंज में। स्मार्टफोन मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो है ये स्मार्टफोन है Realme का GT7 Pro। इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में से लॉन्च किया जा चुका है और आज मैं आपको बताऊंगी कि ये जो स्मार्टफोन है इसमें क्या कुछ खासियत है। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं लेटेस्ट स्मार्टफोन, ये प्रीमियम कैटेगरी का स्मार्टफोन है। अगर कीमत की बात की जाए तो अपर मिड रेंज में इसकी कीमत आती है, लेकिन क्या जितनी कीमत इसकी रखी गई है उतने फायदे और फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे, ये जानने के लिए आइए देखते हैं इसका पूरा रिव्यू। इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में एक पावरफुल स्मार्टफोन की एंट्री हो गई है और ये स्मार्टफोन है Realme का GT7 Pro। हाल ही में इसे लॉन्च किया गया है और Realme GT2 के मुकाबले इस स्मार्टफोन में कई सारे लेटेस्ट और अपडेटेड फीचर्स हैं। शुरुआत करते हैं इसके डिजाइन और डिस्प्ले से। Realme GT Pro 7 में आपको एक बड़ी AMOLED डिस्प्ले मिलती है जो कि 6.78 इंच की है। ये स्क्रीन फुल HD प्लस रेजोल्यूशन को ऑफर करती है, यानी जो कुछ भी कंटेंट आप इस स्मार्टफोन में देखेंगे वो आपको दिखाई देगा एकदम क्रिस्टल क्लियर। रिफ्रेश रेट की बात करें तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट अडॉप्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले में आपको डॉल्बी विजन और HDR10 प्लस कंटेंट मिल जाएगा। डिज़ाइन की बात करें तो स्मार्टफोन की बॉडी एल्यूमिनियम की है और इसमें AG ग्लास रियर पैनल दिया गया है। Realme के इस हैंडसेट को IP69 रेटिंग भी मिली है। बैक साइड पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप आपको मिल जाएगा। वहीं इस स्मार्टफोन के राइट हैंड साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर और पावर ऑन और ऑफ का स्विच मिलेगा। जब आप इसके बॉटम में देखेंगे तो यहाँ पर आपको सिम ट्रे मिल जाएगी और स्पीकर ग्रिल और साथ ही साथ चार्जिंग पॉइंट भी यहाँ पर दिया गया है। डिजाइन के हिसाब से देखें तो इस स्मार्टफोन को काफी सिंपल एंड सोबर बनाया गया है। इसका बैक पैनल भले ही एल्यूमिनियम का हो, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट ये हो सकती है कि अगर आप इसे बिना केस के इस्तेमाल करते हैं तो आपकी उंगलियों के निशान इसके बैक पैनल पर विजिबल हो सकते हैं।
ये स्मार्टफोन 6000 निट्स की HDR ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है। इसकी ग्लोबल मैक्सिमम ब्राइटनेस 2000 निट्स की है और साथ ही साथ इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का भी फीचर मिल जाएगा। OLED पंच होल डिस्प्ले के साथ लैस इस स्मार्टफोन को 2 कलर ऑप्शंस में लॉन्च किया है, जिसमें ग्रे और ऑरेंज कलर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इसके कैमरा सेटअप की। तो फोटोग्राफी के लिए Realme GT7 Pro में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसके बैक पैनल पर आप देखेंगे कि आपको जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का मिलेगा, जो कि IMX906 OIS मेन सेंसर है और साथ ही साथ 50 मेगापिक्सल का ही IMX882 पेरिस्कोप लेंस भी मिल जाएगा। इसके साथ आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी मिलेगा। बात करें सेल्फी और वीडियो कॉलिंग की, तो इसके लिए इसमें फ्रंट कैमरा दिया गया है 16 मेगापिक्सल का। कई सारे कैमरा मोड्स इसमें अवेलेबल है। आप अपनी व्लॉगिंग या फिर फोटोग्राफी के हिसाब से इसमें अपने पसंद का फ्रेम और फिल्टर चूज कर सकते हैं। ये स्मार्टफोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से पावर हाउस है। जी हाँ, कंपनी की तरफ से इसे AI पावर हाउस का नाम दिया गया है। इस स्मार्टफोन में आपको Realme UI 6.0 लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लैस है। AI स्केच टू इमेज, AI मोशन डेबलर, AI गेम सुपर रेजोल्यूशन और AI टेलीफोटो अल्ट्रा क्लैरिटी जैसे कई फीचर्स इस स्मार्टफोन में हैं। खास तौर पर अगर आप इमेज एडिटिंग या फिर स्केच मेकिंग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये स्मार्टफोन आपको बढ़िया रिजल्ट देगा। साथ ही साथ गेमिंग के हिसाब से भी ये फीचर्स काम के साबित हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके अब तक के सबसे जबरदस्त फीचर्स के बारे में, जो कि है इसका प्रोसेसर। Realme GT7 Pro को Qualcomm के Snapdragon 8 Elite चिपसेट पर लॉन्च किया गया है। आपको बता दूं कि फिलहाल भारत में कोई भी स्मार्टफोन इस चिपसेट पर मौजूद नहीं है। हालांकि कुछ कंपनियों ने ग्लोबली स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं Snapdragon 8 Elite के साथ, लेकिन अगर भारत में स्मार्टफोन मार्केट की बात की जाए तो Realme इसमें लीड लेता हुआ दिखाई दिया है। ये लेटेस्ट चिपसेट 3nm फैब्रिकेशन और 64-बिट आर्किटेक्चर पर बना हुआ ऑक्टा-कोर ओरियन CPU है, जो कि 4.32 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक स्पीड पर चलने की कैपेसिटी रखता है। आपको बता दें Android 15 बेस्ड Origin OS पर भी ये काम करता है। AnTuTu स्कोर की बात करें तो ये स्मार्टफोन 27 लाख से ज्यादा AnTuTu स्कोर अचीव कर चुका है। तो अब बात करते हैं Realme GT7 Pro की बैटरी कैपेसिटी के बारे में। इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में आपको एक पावरफुल बैटरी कैपेसिटी मिल जाएगी, जो कि 5800 mAh की है। ये सिलिकॉन कार्बन एनोइड बैटरी है, जो कि 450 घंटे तक स्टैंड बाय टाइम देने की कैपेसिटी रखती है। इस स्मार्टफोन को तेजी से चार्ज करने के लिए इसमें बड़ी बैटरी दी गई है। अगर बैटरी साइज की बात करें तो ये 120 वॉट का है और ये अल्ट्रा चार्ज टेक्नोलॉजी के साथ आती है। तो दमदार बैटरी और चार्जर की बदौलत आप सिर्फ 11 मिनट में ही इस स्मार्टफोन को 50% तक चार्ज कर सकते हैं। दूसरे फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में IP69 के अलावा IP68 सर्टिफिकेशन भी है। कनेक्टिविटी के हिसाब से इसमें आपको वाईफाई, ब्लूटूथ 5.4 और NFC फीचर मिल जाएगा। साथ ही हाई रेंज ऑडियो और रियलिटी ऑडियो, एक्सेस लीनियर मोटर और डुअल VC हीट डिसिपेशन टेक्नोलॉजी से भी ये स्मार्टफोन लैस है। तो चलिए लास्ट में बताती हूँ इसके मेन पार्ट के बारे में, यानी कि कितनी कीमत में आप इस लेटेस्ट स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं। तो GT7 Pro की बात करें तो इसे 2 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। पहला वेरिएंट है जिसमें आपको 12 GB रैम प्लस 256 GB की स्टोरेज मिलेगी और इसकी कीमत है करीब 60,000 रुपए। और दूसरा जो एडवांस वेरिएंट है इसमें आपको 16 GB रैम मिलेगी प्लस 512 GB की स्टोरेज मिल जाएगी और अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये करीब है 66,000 रुपए। तो सेल की शुरुआत
शुरुआत हो चुकी है। हालांकि कुछ शुरुआती डिस्काउंट कंपनी की तरफ से ज़रूर दिए जा रहे हैं। तो ओवरऑल मेरा रिव्यू यही है कि अगर आप एक तेज़ तर्रार परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो GT7 Pro ज़रूर ट्राई कर सकते हैं।